साथियों, ऑब्जेक्टिव 99% में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको अगले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सोशल साइंस के जो प्रश्न होते हैं एक ही प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में आपको 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 का जवाब देना पड़ता है। क्योंकि बार बार एक ही प्रश्न को बोर्ड के एग्जामिनर जो आपसे रिपीट करता है, लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत करने वाले होते हैं वो तो प्रीवियस ईयर के सवाल को देखकर ही समझ जाते हैं कि अब की बार ये पूछा है तो अगला बार क्या पूछता है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवीजन करा रहे हैं, जिससे कि आपकी अगले बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। क्योंकि बोर्ड के जो एग्ज़ाम के विषय होता है सीमित होता है, एक ही विषय को जो क्वेश्चन होता है बार बार रिपीट करता है। इसीलिए पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि इसमें जो भी प्रश्न आपको आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, अगर जो नहीं आता है तो उसे अपनी कॉपी में लिखिए और उसे याद कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड के परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। यह सोशल साइंस का चौथा वीडियो है। यदि आपने पहले तीन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उस लिंक पर जाकर क्लिक करिए और उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है? तो बताना है एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल जो व्यापारिक मार्ग है तो वह है रेशम मार्ग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मतलब लेबर डे जिसको मजदूर दिवस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित शामिल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 है केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर, पंचायती राज संख्याओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधाएं हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी बाधाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे अशिक्षा मतलब शिक्षित लोगों की कमी है, यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है। तो इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो आपको बताना है बिहार में जो रज्जू मार्ग है ये कहाँ पे है? तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, कहाँ है? राजगीर में है रज्जू मार्ग। आपको याद करना बहुत आसान है, आर से रज्जू और यहाँ भी आर से है राजगीर। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो सासाराम जो नगर है इसका जो विकास हुआ था यह मध्य युग में हुआ था, शेर शाह के शासनकाल में, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी है सासाराम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। जो गोविंद सागर जलाशय है मतलब ये कहाँ किससे संबंधित है? तो ये सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह भाखड़ा नांगल बांध पे ये है जलाशय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा भूस्खलन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पर आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी बिहार में जो होता है सूखा होता है, जबकि जो उत्तरी बिहार होता है वो बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। तो इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसीलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी। अगला सवाल है, 15 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रांस में जो हुआ था वह संघीय शासन व्यवस्था साबित हुआ था, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आपको बताना है जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है कौन करता है, तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? आपको बताना है कि इनमें से पिछड़ा राज्य कौन है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपना राज्य बिहार, क्योंकि यहाँ पे जातिवादी भी ज़्यादा है, बेरोजगारी भी ज़्यादा है और यहाँ पे लगभग 60% लोग जो हैं इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, इसीलिए यहाँ पे इसको पिछड़ा राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था कि मतलब जो भारत की जो राष्ट्रीय आय है ये कितना है, इसका अनुमान जो सबसे पहले किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन है? मतलब दीर्घकालीन ऋण मतलब लोन, सबसे ज़्यादा समय के लिए लोन कौन सा संस्था देता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई, वहाँ पे अधिक सिंचाई है इसीलिए वहाँ पे यह मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि प्रचलित है, इसका मतलब सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, यह उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी, जो जल द्वारा बहा कर लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, सॉरी अब 26 पे आ गए, बिहार वाला हो गया। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आयुर्वेद का जनक है उनको चरक को कहा जाता है, तो इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन है? बिहार में मतलब जंगल जो है कितने क्षेत्रफल पे है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं, तो ये 7% पे केवल वन क्षेत्रफल है, जबकि वातावरण शुद्ध रहने के लिए आपको लगभग 23% होना चाहिए, मतलब प्रत्येक राज्य में या फिर पूरा देश में। तो पूरा देश में 23 नहीं है, ये लगभग शायद अनुमान द्वारा 14% के आसपास है, लेकिन बिहार में जो है सिर्फ केवल 7% है, इसीलिए यहाँ पे वन का जो क्षेत्रफल है बहुत कम है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मतलब आपको बताना है कि किस खनिज में लोहा होता है, लौह होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा लोहा होता है, ये तो अब्रक में होगा, बक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सबसे घटिया कोयला है, मतलब कोयला मतलब सबसे कम कोयला किस में होता है, इसीलिए उसको घटिया बोल देता है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीट कोयला जो होता है ये खराब किस्म का कोयला होता है, इसमें सबसे कम कोयला होता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो होता है कोयला वो एंथ्रासाइट में होता है, लगभग 90 से 95% होता है, इसीलिए इसको एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है और सबसे घटिया कोयला पीट को माना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, धान जो है यह रोपण फसल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल है? बिहार में जो कृषि क्षेत्रफल है 60% है, जैसा कि हम पहले आपको बताए थे कि बिहार में लगभग 60% लोग जो है कृषि पर निर्भर करते हैं। अगला सवाल देखेंगे 33 नंबर, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का इनमें से बताना है कि कौन सा अंग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। समाचार पत्र जो पहले के समय में चलते थे, अब उसके बाद आ गया टेलीफोन, उसके बाद आ गया टेलीविज़न, जिससे हम न्यूज़ को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि
जो मानव पूंजी निर्माण का जो घटक है वो क्या है? स्वास्थ्य सेवा है, आवास है और शिक्षा एवं प्रशिक्षण है। इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। सोशल साइंस का यह जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इसको आप शुरू से अंत तक करके जाइएगा एग्ज़ाम में, ताकि इस तरह के यदि प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। और बोर्ड की परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे देख सकते हैं। एग्ज़ाम प्रारंभ होने से पहले आपको प्रत्येक वीडियो को अच्छे से एकदम देख कर जाना है, करके जाना है, प्रत्येक क्वेश्चन को रट कर जाना है, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। और आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तब तक से धन्यवाद।